आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ठीक है, क्या होता है विलोम शब्द, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। सामान्य अर्थों से किसी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द सजातीय शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा, क्रिया का विलोम क्रिया, विशेषण का विलोम विशेषण होता है। सामान्यतः अ, अप, अन, निस, निर, वि, प्रति, दुस, कु आदि उपसर्गों के प्रयोग से विपरार्थक शब्दों का निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि शकुन, ठीक है, ये इसका आपको विलोम शब्द बताना है, तो कैसे बताएंगे। इसमें उपसर्ग उपसर्ग मतलब जो सामने में जुड़ता है, ठीक है, अ या अप शकुन, ठीक, अपशकुन, अप जोड़कर शकुन, शकुन, ठीक, तो ये हो जाएगा अपशकुन। तो शकुन का विलोम शब्द होगा अपशकुन। इस तरीके से विलोम शब्द बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप, ये अप, ठीक। इसी प्रकार अन, निस, निर, वि, प्रति, दुस, कु, जैसे कु का एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, इसका, ठीक है, पुत्र होता है, ठीक, पुत्र का विलोम बताना है कुपुत्र। सुपुत्र, सॉरी पुत्र का नहीं, सुपुत्र का एग्जाम्पल, सुपुत्र है, ठीक है, सुपुत्र, तो उसका हो जाएगा कुपुत्र, ठीक। और क्या हो सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे तो दिख ही जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको, उदाहरण, ठीक है। उपसर्गों के प्रयोग से विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है, मतलब विलोम शब्दों का, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विलोम शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे लाभ का विलोम हानि, ठीक है। कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें आपको उपसर्ग जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। अगर लाभ का विलोम अलाप लिया जाए तो इससे भाषा की सुंदरता प्रभावित होगी, जबकि अलाप शब्द लाभ का विलोम शब्द है, अतः उपसर्गों तथा स्वतंत्र अर्थ वाले शब्दों द्वारा प्रचलित सुंदरतम भाषा स्थिति के साथ विलोम शब्द का चयन किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ विलोम शब्द, जैसे प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल है तो इसका विलोम होगा अनुकूल। अध्यवसाय, अध्यवसाय तो अनध्यवसाय। बर्बर सभ्य, ध्वस्त निर्माण, ठीक। अनिवार्य का ऐच्छिक, ये देखिए ये पूरा विलोम है, ये भी विलोम है, ठीक है, पूरा, इसमें आपका उपसर्ग नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपका विलोम शब्द का थोड़ा सा विलोम है पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं, उपसर्ग का भी नहीं लग रहा है, ठीक है। यथार्थ का कल्पित काल्पनिक, चिरंतन नश्वर, नैसर्गिक कृत्रिम, नर नारी, विनीत उद्धत, आविर्भाव, तिरोभाव, तरुण वृद्ध, तरुण मतलब नया, ठीक है, तरुण मतलब नया। तरुण का क्या मैं बता रही हूँ आपको, पर्यायवाची, ठीक है, तरुण का नया। और वृद्ध क्या होगा उसका विलोम, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व मतलब आप कमेंट करिए, ठीक। शुष्क का आर्द्र और सिक्त, विलोम क्या होगा, आर्द्र और सिक्त। संपन्न का विपन्न, उपेक्षा का अपेक्षा। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, परतंत्र का विलोम स्वतंत्र, साहचर्य का विलोम अलगाव, स्पर्श का विलोम अस्पर्श, आवेशित का विलोम अनावेशित, अर्जन का विलोम वयन्य, वयन्य, ठीक, ओके। अनुपमेय का विलोम विवेकी, दुर्लभ का सृष्टि,
सॉरी ये गलत हो गया क्या? हाँ वही मैं सोचूं, थोड़ा अलग लग रहा है। नहीं गलत है, गलत अलग लग रहा था तभी। ठीक है, ये है शब्द। ठीक है, उपमेय का अनुपमेय, सुलभ का दुर्लभ, दीर्घायु का अल्पायु, तृष्णा का वितृष्णा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, भूगोल का खगोल। ठीक है, भूगोल का खगोल। सहयोगी का विरोधी, जोड़ का घटाव, पोषक का शोषक, विधि का निषेध, कर्मण्य का अकर्मण्य। ये देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे उपसर्ग का उपयोग हुआ है। ठीक है, ये कर्मण्य है, इसमें अ उपसर्ग का उपयोग हुआ है। मंडन का खंडन, स्थावर का जंगम, अनंत का अंत, थोक का फुटकर, पुरस्कार का दंड, कीर्ति का अपकीर्ति। यहाँ पे भी उपसर्ग का उपयोग हुआ है, देखिए ये। ठीक, असीम का ससीम, भिज्ञ का अनिभिज्ञ, भिज्ञ या अभिज्ञ रहेगा उसका अनभिज्ञ। ठीक, पुष्ट का क्षीण, गौरव का लाघव, समास का व्यास। ठीक, विवेकी का अविवेकी, सृष्टि का प्रलय, स्वजाति का विजाति, चुस्त का ढीला, सुमति का कुमति, अभिशाप का वरदान, उपादेय का अनुपादेय। इसमें भी उपसर्ग का उपयोग हुआ है। देखिए उपादेय है, उसमें अन का उपयोग हुआ है उपसर्ग के रूप में। ठीक है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, विराट, सूक्ष्म या शूद्र, संधि का विग्रह। संधि विग्रह का बताया था ना मैंने अभी, संधि पढ़ाने के लिए संधि वाले वीडियो में आप देखेंगे। संधि विच्छेद, ठीक है, उसे हम संधि विग्रह भी बोल सकते हैं। तो संधि करना मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना। ठीक, महात्मा, दुरात्मा, आगामी, विगत, प्रधान, गौड़, विशेष का सामान्य, समस्या का समाधान, अंतद्वंद का बहिद्वंद, अलभ्य का लभ्य, अपव्य का मितव्यय, उत्कृष्ट का निकृष्ट, ग्रामीण का शहरी, निर्दय का सदय, अवनत का उन्नत, श्रोता का वक्ता, न्यून का अधिक, न्यून मतलब थोड़ा। ठीक है, थोड़ा का अधिक भी आ सकता है। दृष्ट का विनम्र, विनीत, ये विलोम है ना, पर्यायवाची मत समझना। स्थिर का अस्थिर, विभव का पराभव, जारज का औरस, मशीन का रुक्ष, स्वर्ग का नर्क, इहलौकिक का पारलौकिक, संन्यास का गृहस्थ, अति का अल्प, ग्रहण का अर्पण। ग्रहण मतलब होता है लेना, ठीक है, अर्पण मतलब देना, ऐसा समझिए। ठीक है, सरल का कठिन, प्राचीन का अर्वाचीन, नवीन, प्राचीन मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। ठीक, यश, अपयश, संश्लेषण, विश्लेषण, भाव, भाव का अभाव, दुखी का सुखी, दानव का मानव, आदान का प्रदान, अगम का सुगम, शुक्ल का कृष्ण। ठीक, मैं आपको यहाँ पे बताने, तरुण का वृद्ध। ठीक है, तो तरुण मतलब क्या होता है, जो किशोरावस्था मतलब नए नए, मतलब जैसे नया नया खिला है, बोलिए पेड़ पौधों के लिए जैसा यूज़ करते हैं, अभी जैसे निकला हुआ सा है एकदम नया नया सा, ऐसा। तो मतलब बच्चों के लिए तरुण शब्द का उपयोग कर सकते हैं और वृद्ध बुजुर्गों के लिए। ठीक, इस तरीके से ये कुछ विलोम शब्द हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है।